तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम लोगों को इस चीज़ में फोर्स किया है। एनीवेज बताओ, एनी कैसी है? खुश है? कहाँ खुश होगी यार बेचारी, वो भी ज़ाहिर है ज़बरदस्ती की शादी में फंसी हुई है, मेरी तरह वो भी सफ़र कर रही है। यार मुझे लगता है तुम लोगों को अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी चाहिए किसी भी हाल में, और बाकी जो तुम्हारे और एनी के इश्यूज हैं उनको तुम रिजॉल्व करने की कोशिश करो, सॉर्ट करने की कोशिश करो। हाँ, रिजॉल्व इश्यूज, तुम्हें एक ना मैं खुलासा देता हूँ हमारी कहानी का। एनी और मैं ना एक ज़बरदस्ती के रिश्ते में बंधे हुए, जिसका हमें कभी अंदाज़ा भी नहीं था कि हम इसमें बंधे जाएंगे। ठीक है, अब हमारे इश्यूज़ में तुम्हें उसके छोड़ो, मैं अपने बताता हूँ तुम्हें इश्यूज़ पहले सही। मैं ऑफिस में होता हूँ ना, जिस तरह मैंने कहा अंकलों की तरह बैठा हुआ होता, मेरे सामने कोई फाइल आती है ना जिसमें उसमें नंबर्स लिखे होते हैं, कैलकुलेशन हो रही होती है, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि उसमें हो क्या रहा है। सिर्फ नंबर्स देख रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 सारी चीज़ें देख रही है, लेकिन किस तरह हो रही है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और फिर वो लोग सामने से आके ही बोल रहे होते हैं कि इसको देखो, इसको समझो क्या हो रहा है इसमें, हल निकाल के। तो कैसे हल निकाल के दूँ जब कुछ समझ ही नहीं आ रहा उसमें? हाँ, और फिर उसके बाद जब घर जाता हूँ तो एनी से मिल रहा होता हूँ, एनी से बात कर रहा होता हूँ। जब भी बात करूँ हमारी 2 मिनट मैक्स बात होती है, सिर्फ 2 मिनट। तीसरे मिनट हम लोग लड़ना शुरू हो जाते हैं। तीसरे मिनट जब हम लड़ना शुरू हो जाते हैं तो इर्द गिर्द के लोगों को ये लग रहा होता है कि हम दोनों बहुत क्यूट है और बड़ी खुशी से लड़ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं एक दूसरे के साथ। कैसे अच्छे लग रहे हैं, कैसे क्यूट है ये। जब 2 लोग आपस में नफरत करते हैं ना तो वो लड़ रहे होते हैं। लड़ाई तभी होती है जब आप एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे होते और आपको एक दूसरे की चीज़ नहीं समझ आ रही होती। तो अगर मैं कोई भी बात करता हूँ ना, उसके सर के ऊपर से जाती है, वो जो बात करती है मेरे सर के ऊपर से जा रही होती है। मैं चीन में हूँ, जापान में, इस तरह वाला हिसाब किताब है हमारा। हम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, हम आज बिल्कुल मुख्तलिफ। वो यहाँ है, मैं यहाँ हूँ, हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और उसके बीच में अगर हम दोनों अभी साथ हैं ना, वो सिर्फ एक वजह से है कि हमारी अभी औलाद है और हमें उसको बड़ा करने। कैसे बड़ा करेंगे जब एक दूसरे में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, एक दूसरे की बात समझ नहीं आती, तो हम एक औलाद को किस तरह प्यार दे पाएंगे यार? वो जो माँ बाप देते हैं अपनी औलाद को, हमें नहीं समझ आता। हम उसको देख रहे होते हैं और हम बस कोशिश कर रहे होते हैं कि हम किसी तरीके से उसको वो प्यार दें जो हर माँ बाप देना चाहते हैं, लेकिन हम लोग नहीं दे पाते क्योंकि हम एक दूसरे से बात नहीं करते, हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते एक दूसरे से। हम करते भी हैं तो हमें झगड़ा शुरू हो जाता है यार। उसके अलावा मैं अपनी औलाद को उस तरह नहीं रखना चाहता जिस तरह से एनी ने अपना बचपना देखा है, अपने माँ बाप को लड़ते हुए देखा है यार। उसका बाप उससे हमेशा दूर रहा है, उसकी अम्मा ने उसको पाला है। मैं नहीं चाहता कि इस तरह की कोई चीज़ हो। मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी औलाद की नज़र में एक बुरा बाप बनूँ, एक ऐसा बाप बनूँ जिससे उसको लगे कि यार ये मेरे लिए है ही नहीं है, मेरा बाप ही नहीं कभी। मैं वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को करना चाहता हूँ, लेकिन मैं नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि देयर इज अ गैप बिटवीन बोथ ऑफ अस एज पेरेंट्स। Get your point. I get it. तुम कितना frustrated feel कर रहे होगे इस वक्त, because this is not the life that you imagined for yourself or your family. But Fakhar, for now, let's take one step at a time. और तुम अभी जो है ना अपना मेन फोकस अपनी पढ़ाई को बनाओ। मम्मा पर डिपेंड करती हूँ मुझ पर। पति मैं ऑफिस आऊँ। फाकिर, तुम यहाँ? अब वहाँ आप यहाँ क्या करें? आप यहाँ क्या करें? आपकी तो तबीयत खराब थी। हाँ, पेट में दर्द था। ठीक हो गया? माँ बस मैं वो फॉर्म्स वगैरह जो थे ना एडमिशन के, वो सबमिट करवाने के लिए इससे पूछने आया था किस तरह होता है, बस वही डिटेल्स पता। गया? काम हो गया? आपको पता है ना आज कितनी ज़रूरी मीटिंग थी और मुझे आपकी कितनी ज़रूरत थी? अंदाजा है ना आपको? चलो अच्छा हुआ मीटिंग भी यहीं पर है, वो लोग भी आए हैं। आइए आप मुझे ज्वाइन कीजिए, ज़रूरी मीटिंग है ये। एक्सक्यूज़ करना पड़ेगा आपको ज़रा, फाकिर को ज़रूरी काम है। आओ। Sure, आंटी। एनी बेटा, मैं जा रहा हूँ बाहर, मैं कुछ मंगवाना है? नहीं पर कुछ नहीं चाहिए। ये तुम्हारी गुड़िया है ना पालिश, बिल्कुल तुम्हारे जैसी है। तुम भी जब छोटी थी तो ऐसी ही थी। मैं दुआ करती हूँ कभी कभी अब्बा कि मेरे जैसी माँ। मेरे नसीब
इसके नसीब जैसे ना हो, इसका नसीब मुझसे बहुत बेहतर हो। हवासी इतनी बड़ी हो गई, अब ख्याल आ रहा है नाना। अम्मा मैं अनाया को सुलाने की कोशिश कर रही हूँ, जैसे ही वो सो जाएगी मैं आपको दे दूँगी। बस 1 घंटे के लिए मुझे जाना है, मुझे कुछ बुक्स लेनी है। अरे तो तुम अकेले कैसे जाओगी? तुम मेरे साथ चलो, मैं लिए चलता हूँ। बल्कि एक काम करो, तुम मुझे किताब का नाम लिख के दे दो, मैं ले आऊँगा। बचपन से लेके आज तक कभी पलटकर पूछा नहीं, और आज अभी तबीयत ठीक है आपकी? वो अम्मा आई थी मेरे ख्वाब में कुछ दिन पहले, रो रही थी, कहने लगी जितने नवासी सब में पोते पोतियों में मुझे ऐनी बहुत लाडली लगती है, तो हमने उसे ऐसी नज़रअंदाज किया हुआ है, पलट कर पूछते नहीं हो। बस वो ख्वाब देगा तो मेरे दिल को चैन नहीं पड़ा उसके बाद से। पर ठीक है, मैं चली जाऊँगी, और मैं अकेले नहीं जा रही, सभी आ रही है, उसके साथ जा रही हूँ। आपको अगर किताबों के नाम लिख के दूँगी तो फिर उसी ऑथर के लेकर आने पड़ेंगे, और अगर उस ऑथर के नहीं लेकर आए ना तो फिर सेकंड बेस्ट ऑथर के। तो मेरा जाना ज़रूरी है। जब किसी लोमड़ी की तुम कट जाती है ना, तो वो चाहती है कि बाकी सबकी भी कट जाए। तुम्हारा भी वही हाल है, खुद तो मुसीबत में पड़ गई हो, अम्मी के साथ तैयारियों में हाथ बटा के मुझे भी मुसीबत में डालना चाह रही हो। मैं तुम्हें बता दूं कि अगर हमजा नहीं तो कोई भी नहीं। फजूल बातें मत करो एमन, हमजा चला गया और मुझे लगता है कि तुम्हें उसकी जान छोड़ के ना अपनी स्टडीज़ पे फोकस करना चाहिए। वो गया भी तुम्हारी वजह से ही है, क्योंकि वो तुमसे। एमन कैसी बातें कर रही हो तुम? तुमने सब बोल भी कैसे दिया? और अगर तुम्हें शादी नहीं करनी तो जाके तुम्हें पप्पू को बताना चाहिए ना। क्या तुम उन्हें 4 लोगों के सामने शर्मिंदा करोगी? तुम्हें मेरी और मेरी अम्मी की फिक्र कब से होने लगी? तुम तो अपनी मनमानी करती हो ना, क्योंकि तुम तो घर में सबकी लाडली हो। और समीना मामी भी अब तुम्हारी पढ़ाई के लिए राजी हो गई हैं। अगर मैं घर में सबकी लाडली होती ना एमन, तो आज मैं इश्यूज और प्रॉब्लम्स फेस कर रही हूँ ना, वो नहीं करती। तुम्हें पता है ये बेवक्त की शादी की वजह से मेरी लाइफ में, मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है? जो प्रॉब्लम्स, जो मसाइल मुझे 10 साल बाद फेस करने थे, वो मैं अभी कर रही हूँ। Whatever, मैं तुम्हें बता दूं कि मैं मेहमानों के सामने नहीं जाऊंगी। हमजा को फ़ोन करो और उसे वापस बुलाओ। मैं क्यों उसे फ़ोन करूं? मैं क्यों उसे बिला वजह फ़ोन करके वापस बुलाऊं? क्योंकि वो तुम्हारी सुनता है, और तुम कहोगी तो वापस आएगा भी और मेरे साथ शादी भी करेगा। मैं बता दूं नहीं, अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो याद रखना बहुत तमाशा होगा। और कैसे आप लोग? घर में सब ठीक है? बहुत खुशी हुई आपसे मिलके माशाल्लाह। मुझे ये रही मेरी बेटी एमन, माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची है। बेटा ट्रे यहाँ रखो, मेरे पास बैठो। इसने तो सारी गरम चाय मेरे ऊपर डाल दी। एमन ये तुमने क्या किया? आंटी आई एम सो सॉरी, मैं साफ कर देती हूँ, वो नर्वस हो गई थी। एमन माफी मांगो इनसे। एमन एक तो आपकी बच्ची ने चाय गिरा दी और सॉरी भी दूसरी बच्ची कर रही है। लगता है आपने अपनी बच्ची की तरबियत अच्छी नहीं की। हमें ऐसे घर में रिश्ता नहीं करना जो बदतमीज और बदसलीका हो। अरे नहीं बच्ची है, हो जाता नहीं। आप मेरी बात तो सुने, आप प्लीज आप बैठे ना। जो तुम चाहती थी यानी वो हो गया ना। तुम तो चाहती नहीं मेरी बच्ची का घर बसे। मैंने क्या किया है? सही है मैं कम उम्र की शादी के खिलाफ हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो अभी हुआ है उसमें मेरी कोई गलती थी। आपके सामने एमन ने चाय गिराई है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। सारा कसूर तुम्हारा ही है। नहीं तुमने इसको गरम गरम चाय ट्रे में रख के दे दी, वो बेचारी संभाल ही नहीं सकी, गिर गई उससे। हाँ तो सोचने की बात है ना फहमी, जो बच्ची चाय की ट्रे नहीं संभाल सकती वो ससुरालियों से भरा हुआ ससुराल कहाँ संभाल सकेगी? भाभी और आप इतना लेट आई हैं जब लड़के वाले चले गए। और वैसे आपका और आपकी बहू का प्लान तो कामयाब हो गया।
आप लोग चाहते नहीं मेरी बच्ची की शादी हो। खिलाफ हूँ मैं शादी के, इसलिए कि हम लोग भुगत रहे हैं उसका नतीजा और तुम्हारे सामने है। लेकिन तुम हमारी फिक्र ना करो कि हम क्या सोचते हैं, हमें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, लेकिन अपनी बेटी से जरूर पूछ लेना कि वो क्या चाहती है। क्या वो भी यही चाहती है? छोड़ो, जानती तो हो तुम अपनी पुप्पो को कैसी। चाय दो मुझे। फिर मुझे लगता है कि मैं अपनी स्टडीज बिल्कुल छोड़नी नहीं चाहिए। अहमद से नोट्स वगैरह ले लो, बुक्स में जो मार्क किया गया है वो तुम भी मार्क करो, क्लास में जो डिस्कस किया गया है वो तुम दोनों डिस्कस कर लो। अगर ये सब नहीं करोगे तो बहुत ज़्यादा पीछे रह जाओगे तुम। पीछे रह जाऊंगा? पीछे रह गया हूँ। बस एक चीज में नहीं रहा हूँ कि मेरे किसी भी दोस्त का कोई बच्चा नहीं, ना कोई अब्बू बना अभी तक। जिन इस जिम्मेदारी का बोझ तो हम दोनों के सर पे आया ना, हम दोनों को इस चीज के साथ डील करना पड़ता है। लेकिन मूव ऑन कर लेना चाहिए।